9.4 exercise, that is homogeneous differential equation. होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझने से पहले हम लोग होमोजीनियस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे. होमोजीनियस सुनते ही केमिस्ट्री वाले बच्चों को लगता है कोई हेटेरोजीनियस इक्वेशन भी होगा, बट ऐसा कुछ है नहीं, होमोजीनियस ही है बस मैथ्स में. ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले क्या पढ़ेंगे? होमोजीनियस फंक्शन. ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? लेट अस सपोज अगर आप किसी फंक्शन में आप x की जगह पे लैम्डा x रख देते हो और y की जगह पे लैम्डा y रख देते हो, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई टाइप कोई भी एक फंक्शन है. आपने x को किससे रिप्लेस कर दिया? लैम्डा x से, और y को किससे रिप्लेस कर दिया? लैम्डा y से. यहाँ पे क्या होता है कि लैम्डा का पावर n आ जाता है कुछ ना कुछ, और एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई वापिस से सेम बन जाता है. तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन. एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट अस सपोज मैंने एक फंक्शन लेट करा जो है फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में है. वो फंक्शन ये एक्स स्क्वेयर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वेयर. ये कोई भी एक फंक्शन मैंने रैंडम लेट कर लिया. आपने क्या करना है? x की जगह पे रखना है लैम्डा x और y की जगह पे रखना है लैम्डा y. लैम्डा इज एनी नॉन जीरो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. लैम्डा y रख के देखें. x की जगह लैम्डा x का स्क्वायर रख दिया प्लस 2 इंटू लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई प्लस लैम्डा वाई का होल स्क्वायर. ओपन करना जरा, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई, वेरी गुड, प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर. यही बना बेटा. इसमें से लैम्डा स्क्वायर कॉमन है क्या? बताओ. तो अंदर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. और ये वापिस से अगर आप देखोगे तो लैम्डा स्क्वायर इंटू एफ एक्स इंटू वाई नहीं आ गया? देखो, जो एफ ऑफ लैम्डा एक्स और एफ ऑफ लैम्डा वाई था वो लैम्डा का पावर समथिंग इंटू एफ ऑफ एक्स वाई आ गया रिटर्न वापसी. तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन. इसकी एक और मैं बहुत मेन पहचान बताता हूं आपको. एक्स का डिग्री बताओ. यहां पे एक्स और वाई का टोटल डिग्री 2 और वाई का डिग्री 2. तो ये इसकी पहचान है. मतलब आपको हर टर्म में जो टोटल डिग्री होगा वो सेम मिलेगा, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो. तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन. होमोजीनियस. अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ये तो बात थी होमोजीनियस फंक्शन की. भाई अगर x की जगह लैम्डा x रख दिया और y की जगह लैम्डा y रख दिया, वो लैम्डा तो बाहर आ जाता है और वापिस से एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई फंक्शन आ जाता है. अब एन इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन विच इन्वोल्व homogeneous function is called homogeneous differential equation. homogeneous differential equation. ऐसा फंक्शन जिसके अंदर होमोजीनियस फंक्शन इन्वॉल्व होता है उसको कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ये टोटल 2 तरह से विजिबल होगी. ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये टोटल 2 तरह से विजिबल होगी, यानी 2 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे टोटल बनेंगे होमोजीनियस के. अगर आपने 2 क्वेश्चन अच्छे से ढंग से कर लिए तो समझ लो आपकी पूरी एक्सरसाइज सोल्व हो जाएगी. उन्हीं के मेथड हमने सीखने हैं. आज की क्लास में हम टाइप 1 और उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. टाइप 2 के लिमिटेड क्वेश्चन है एनसीईआरटी में. इस डिफरेंशियल इक्वेशन के डायरेक्ट सवाल उठ के एनसीईआरटी से पहले जेईई मेंस में भी आ चुके हैं और आगे आने वाले टाइम में भी आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल लगभग सेम है. अगर मैं जेईई और सीबीएसई को कंपेयर करूं इस टॉपिक को लेके, जेईई वर्सेस सीबीएसई, यहाँ पे ना 1-2 इक्वेशन ज़्यादा है, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस भी होता है. यहाँ वो नहीं है. यहाँ पे स्टैंडर्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सोल्व करने हैं. तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ के और एनसीईआरटी वाला पढ़ के आप जेईई का क्वेश्चन कर सकते हो, और वो भी अगर रिड्यूसिबल का आता है तो बहुत बार तो सेम ही आ जाता है स्टैंडर्ड वाले. तो एनसीईआरटी में भी इसके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन गिवन है. सभी क्वेश्चन हम 9.4 के यहाँ पे धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से. फर्स्ट टाइप का होमोजीनियस इक्वेशन कैसा दिखेगा? अब मैं पर्टिकुलरली बता देता हूँ हमने क्वेश्चन में कैसा दिखाना है उसको. एक तो है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स का पावर n फंक्शन ऑफ y बाई एक्स. एक तो ये है टाइप 1. दिस इज आर टाइप 1.
और टाइप 2 का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके हम आज क्वेश्चन नहीं करेंगे, मैं बस टाइप बता रहा हूँ। dx बाई डी वाई इक्वल्स टू वाई टू द पावर n इंटू जी ऑफ एक्स बाई वाई। आप वहाँ पे f ऑफ x बाई वाई भी लिख सकते हो। इन दोनों को जरा आप कंपेयर कर लो और समझ लो, अगर एक तरफ dy बाई डी एक्स है तो दूसरी तरफ मुझे y बाई एक्स का फंक्शन चाहिए होता है। सिर्फ क्या नजर आना चाहिए राइट हैंड साइड पे, y बाई एक्स। और एक तरफ अगर dx बाई डी वाई है तो दूसरी तरफ मुझे x बाई वाई का फंक्शन चाहिए। यहाँ पे जो n है, n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा कोई भी नंबर पॉजिटिव में हो सकता है। यहाँ पे भी n कैसा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, n होल नंबर है, 0 1 2 3, ठीक है। होल नंबर की बजाय अगर इंटीजर भी हो जाएगा तब भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या, अगर इंटीजर आ जाए। मेनली हमारे लिए ये है कि f जो है वो y बाई एक्स का फंक्शन होना चाहिए। f किसका फंक्शन होना चाहिए बेटा, अगर dy बाई डी एक्स है तो, और उस तरफ dx बाई डी वाई। हमें इस तरह के फंक्शन नजर आएंगे क्वेश्चन में, तो हम उसको y बाई एक्स या x बाई वाई में बदल देंगे। इस तरह का दिखेगा क्वेश्चन के बीच में, होमोजीनियस, क्वेश्चन के बीच में हमें होमोजीनियस फंक्शन विजिबल होगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू हम स्टेप्स इसके डिस्कस करेंगे। टाइप नंबर 1 का एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, इसी के क्वेश्चन हमने करने हैं। पहले मैं आपको एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ। 2 से हमारी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, क्योंकि 1 थोड़ा लेंदी है, 1 इसके बाद करेंगे। तो 9.4 के क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, लेट मी राइट। एक तरफ लिखा हुआ है वाई डैश, दूसरी तरफ लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई बाय वाई, और ऊपर ना सिर्फ सोल लिखा आएगा। वो आपको बोलेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर दो। वाई डैश का मतलब तो डी बाई डी एक्स ही है। व्हाट इज वाई डैश बेटा, डी बाई डी एक्स, सिंपल। यहाँ पे इसको ना आप सेपरेट कर लो। जैसे आप सेपरेट करोगे, एक तो बनेगा एक्स बाय वाई और दूसरा क्या बन रहा है, 1। या एक काम करो, इसको सेपरेट करने के बजाय आप पता क्या करो, ऊपर से ना न्यूमरेटर से, क्योंकि मुझे इधर मेरे पास डी बाई डी एक्स है तो उस तरफ होमोजीनियस तो ये है। अगर आप हर टर्म में देखोगे तो पावर सिर्फ 1 है, पावर सिर्फ क्या है, सेपरेट कर रहे हैं तो एक्स बाय वाई बन रहे हैं, नीचे एक्स है, ओहो डिनोमिनेटर में एक्स है, तब तो सेपरेट कर सकते हैं। 1 प्लस वाई बाई एक्स कर दिया हमने, 1 डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वाई बाई एक्स। अब इधर तो डी बाई डी एक्स और इधर वाई बाई एक्स का फंक्शन, और कुछ नजर आ रहा है क्या, वो जो इनटू में y का पावर चाहिए होता है, ये देखो, ये जो मैंने बताया भाई x का पावर समथिंग होता है इसमें, y बाई एक्स में x का पावर समथिंग जो चाहिए होता है वो है ना, इधर कहाँ है, देखो x का पावर 0 लिख दो आप। x का पावर आप क्या लिख सकते हो बेटा, 0 लिख सकते हो या नहीं, क्योंकि 0 में तो 1 हो जाएगा ना, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वाई बाई एक्स, दिस इज आर डी ई फाइनली। और ये होमोजीनियस है, टाइप 1, एक तरफ डी बाई डी एक्स और एक तरफ वाई बाई एक्स का फंक्शन। बीच में हम इसको सोल्व करेंगे, बट मैं स्टेप्स यहाँ लिख रहा हूँ। व्हाट आर द स्टेप्स टू सोल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान से समझ लेना, हर सवाल में यही लगाने वाले हैं सिर्फ, और कुछ है ही नहीं, स्टेप्स हैं। और ये हमारा स्टेप नंबर 1 बनेगा। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप, आपने क्या करना है, y की जगह वी एक्स पुट करना है, सब्स्टिट्यूशन। y की जगह क्या पुट करना है, सिर्फ 2 स्टेप है, फिक्स्ड है बिल्कुल। तो जब आपने y की जगह वी एक्स रखा तो यहां से ऑटोमेटिक y बाई एक्स का वैल्यू v आ गया, क्योंकि हमारा क्वेश्चन y बाई एक्स में है, उसमें v रख देंगे हम, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। y बाई एक्स की जगह क्या पुट करना है, v। सेकेंड स्टेप में आपने जो सब्स्टिट्यूशन करा उसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, ये सेकेंड स्टेप बनेगा। y का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, y का डेरिवेटिव क्या होगा, डी बाई डी एक्स, उधर v एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज v का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स। तो यहां से फाइनली देखो आप डी बाई डी एक्स कितना बना, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। स्टेप नंबर 3, पुट y बाई एक्स एंड dy by dx in given differential equation, in given dE, in given differential equation, and use variable separable, use variable separable।
So these are the only 3 steps to solve homogeneous differential equation of type 1. dy by dx equals to function of y by x. dy by dx equals to function of y by x. So let us put, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सारे वैल्यू इसके अंदर. हर क्वेश्चन में यही करने वाले. dy by dx की जगह क्या लिखूं? v प्लस x dv by dx. v प्लस x dy, ये dy by dx का वैल्यू रख दिया. 1 प्लस y by x की जगह क्या रखूं? v. जो सोल्व हो सकता था सोल्व कर देंगे. यहां से v से v वैसे कैंसिल हो रहा है, v से v कैंसिल हो रहा है, सोल्व करेंगे. v से v कैंसिल होने के बाद यहां से x dv by dx का वैल्यू कितना आ गया? 1. dv को इस तरफ ही रखेंगे, x और dx को उस तरफ ले जाएंगे, 1 by x dx बन जाएगा. नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड. इंटीग्रेशन ऑफ dv v एंड 1 by x इंटीग्रेशन ln x और प्लस में c. अब वापिस से v रखो, क्योंकि हमने तो क्वेश्चन की शुरुआत एक्स वाई से करी थी ना. वापिस से v सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे. v की जगह आप क्या रखोगे बेटा? y बाई एक्स इक्वल्स टू ln x प्लस, यहाँ पे मोड लगा लिया करो सेफ्टी के लिए, तो x उस तरफ चला जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा x ln मोड x एंड प्लस xc. तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है. इसमें बेसिक इंटीग्रेशन लग रहा है बिल्कुल. हो सकता है इंटीग्रेशन टिपिकल हो जाए, दैट मे बी पॉसिबल. इंटीग्रेशन टिपिकल होने की वजह से ये सवाल मुश्किल बनता है, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 स्टेप तो इजी है, वो तो एकदम आसान है. होमोजीनियस बनाओ और dy बाई dx की जगह क्या पुट कर दो? v प्लस एक्स dv बाई dx, और उसके बाद y बाई एक्स की जगह v, y बाई एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे? v पुट कर देंगे. सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड सॉरी, फर्स्ट करेंगे इसके बाद. क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से समझना, थोड़ा सा लेंथी जा सकता है ये. एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स. अगर आप देखोगे तो हर जगह आपको x और y के डिग्री सेम नजर आ रहे होंगे, टोटल डिग्री. इसमें देखो 2 डिग्री एक्स स्क्वेयर, y का 2 डिग्री, इधर x का 2 डिग्री और एक्स वाई का टोटल मिला के डिग्री कितना है. यही पहचान होती है होमोजीनियस की. तो dy बाई डी एक्स टाइप बनाएं इसको. dy बाई डी एक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स को इधर रखेंगे, dx को नीचे बुला लिया, उस तरफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, ये डिवाइड में चले गया. न्यूमिनेटर से कॉमन ले लो, मैक्सिमम एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लो आप न्यूमिनेटर से, 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वेयर बन जाएगा. यही फायदा हुआ एक्स स्क्वेयर कॉमन लेने का. देखो एक्स स्क्वेयर की जगह तो 1 आ गया, और जब वाई स्क्वेयर में एक्स स्क्वेयर है तो नहीं है, कॉमन लिया तो वो डिनोमिनेटर में चले गया, डिवाइड बाई. यहाँ से भी आप एक्स स्क्वेयर कॉमन निकालो, 1 प्लस वाई बाई एक्स. एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया. अब आप फाइनली देखना इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसा नजर आ रहा है. 1 प्लस वाई बाई एक्स होल स्क्वेयर डिवाइड बाई 1 प्लस वाई बाई एक्स. इस तरफ डी बाई डी एक्स और दूसरी तरफ सिर्फ y का y बाई एक्स का फंक्शन. इस तरफ डी बाई डी एक्स और दूसरी तरफ y बाई एक्स का फंक्शन. क्लियरली विजिबल हो गया. स्टेप्स बताना, आप लिखेंगे नहीं, हम ये पुट करें, हम डायरेक्ट रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं. डी बाई डी एक्स की जगह क्या रखूं? x प्लस सॉरी v प्लस एक्स डी वी बाई वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और 1 प्लस वी स्क्वेयर, और ये डिवाइड में क्या हो जाएगा? 1 प्लस वी. यहां तक समझ आ गया. अब हमारा क्वेश्चन v में और x में आ चुके हैं, v में और x में आ चुका है. तो फर्दर सोल्व करते हैं. अब वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, बट उससे पहले v को उस तरफ लेके जाएंगे. तो x डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी हो जाएगा उस तरफ जाके. x डी बाई डी एक्स, एलसीएम ले लो इसका. एलसीएम कितना है? 1 प्लस वी. न्यूमिनेटर कितना बनेगा? 1 प्लस वी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर से वी स्क्वेयर कैंसिल. तो x डी बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी. क्लियरली विजिबल हो गया. वेरिएबल सेपरेबल लगाओ यहाँ पे, इसको उस तरफ ले जाओ dv के साथ में. dv के साथ में ऊपर जाएगा 1 प्लस वी, नीचे जाएगा 1 माइनस वी, और ये x dx को इस तरफ बुला लो, जो हमेशा 1 बाई एक्स dx बन जाता है. इसको इंटीग्रेट करना है.
हाउ विल यू इंटीग्रेट 1 प्लस वी बाय 1 माइनस वी? इसको मैनिपुलेट करेंगे ऊपर वाले को, पहले सेम नीचे वाला बनाओ, फिर सेपरेट करो प्लस माइनस समथिंग करके। यहां पे बच्चे आके फंस जाते हैं इसी इंटीग्रेशन में, देखो, और बहुत बेसिक इंटीग्रेशन है, मैनिपुलेशन ऐसी यूज करनी पड़ेगी। सेम होती है ना जब डिग्री ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे सेम बनाने का ट्राई करा करो आप इंटीग्रेशन में, जब ऊपर नीचे का डिग्री सेम होता है। जैसे मैं इसका बहुत फेमस एग्जांपल हमेशा देता हूँ, x बाय अंडर रूट एक्स प्लस 4, क्या करना चाहिए? प्लस 4 माइनस 4, और सेपरेट कर देना चाहिए ऐसे ही, ठीक है। सिमिलर बनाना है और सेपरेट कर देना है, सिमिलर बनाना है और सेपरेट कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले माइनस कॉमन निकालो, क्योंकि मुझे 1 माइनस वी चाहिए, उसके लिए v माइनस का चाहिए। आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, माइनस मैं लगा दूं बाहर, और इसको मैं लिख रहा हूं -1 माइनस वी, -1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी एज इट इज, डी वी एज इट इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स डी एक्स एज इट इज। अब आपने क्या करना है, माइनस वी तो मेरे को मिल गया ऊपर, अब आपने +1 -1 करना है ऊपर, माइनस बाहर ही है, ध्यान से देखते जाना भाई। v जो माइनस का v है उसको मैं 1 दे रहा हूं, और एक -1 पहले से ही था, और एक माइनस हमने अपनी तरफ से करा, एक प्लस तो माइनस v को दे दिया ना, बस मैं लिख ही देता हूं -2, इतना भी क्या ही एक्सप्लेन करना, ठीक है। वापिस अगर आप देखोगे 1 माइनस वी -2, तो -1 माइनस वी बन जाएगा dv, और उधर क्या है 1 बाई एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन है इस पे, हियर इज इंटीग्रेशन, उसका तो कर ही देते हैं हम, उधर वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सेपरेट कर लो, माइनस अभी भी बाहर ही है, जब आप 1 माइनस वी के नीचे 1 माइनस वी लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 1, ठीक है। और माइनस में 2 बाय 1 माइनस वी, ये इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू वी, और उस तरफ ln x हो चुके हैं, ln x, और प्लस में मैंने क्या ऐड कर दिया, तो 1 माइनस, ये बन रहा है हमारा 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v -2 ln 1 माइनस वी, -2 ln 1 माइनस वी इक्वल्स टू, माइनस को उधर ले जाएंगे तो माइनस ln x और माइनस c बन जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं हम। v क्या बन जाएगा, y बाई एक्स, v क्या बनेगा, y बाई एक्स -2 ln, ये 1 माइनस y बाई एक्स हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस ln x एज इज माइनस c, y बाई एक्स को उस तरफ ले जाओ, ln को इधर बुला लो, तो ये हमारा बनेगा माइनस ln 1 माइनस y बाई एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये पावर में चले गया, प्लस में इधर आके वो ln x हो जाएगा, और y बाई एक्स उस तरफ जाएगा, ये माइनस का था ना, वो इधर आके प्लस में हो गया, y बाई एक्स उधर जाएगा तो माइनस y बाई एक्स, माइनस y बाई एक्स, और माइनस में क्या बन रहा है उधर जाके, c एज इट इज, ये सही है। लेकिन एक माइनस है ना अभी यहाँ पे, कौन से वाला माइनस है, जो हमने उस तरफ भेजा है, जो माइनस हमने उस तरफ भेजा है, तो ln x तो इधर आके प्लस ही हो रहा था, एक माइनस इधर भी है, एक माइनस यहाँ भी है ना, तो लोगे बाय लोग भी लगा देंगे इसके ऊपर, तो ये बन जाएगा ln x बाय, ये सारा, ये कंप्लीट है क्या, ध्यान से देखो, ये कंप्लीट है x स्क्वायर x माइनस, इसका अगर मैं एलसीएम ले लूं तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर है, बाय में एक्स स्क्वायर नहीं बन रहा, ऊपर ये आएगा और डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ऊपर जा रहा है ना, फिर से एक्स क्यूब बन रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर को मैं ऊपर ले जाता हूं, इस तरफ क्या बनेगा, ये माइनस वाई बाई एक्स माइनस सी, माइनस वाई बाई एक्स माइनस सी, तो यहां से ये एक्स क्यूब बाय एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस वाई बाई एक्स एंड माइनस सी, एक्स क्यूब तो फिर आ रहा है इसमें, एक्स क्यूब तो कैंसिल हो ही नहीं रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या, थर्ड करते हैं इसको, मैं बाद में सोल्व करके मैच कर दूंगा वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीछे क्या दिख रहा है बताओ।
इसी वजह से नहीं हो रहा है आंसर मैच, उसी इंटीग्रेशन में गड़बड़ हुई है, तब ये प्रोडक्ट में नहीं आ रहा और प्रोडक्ट में नहीं आ रहा तो इसका आंसर मैच नहीं हो रहा। कर दे फिर, मैच करा देते हैं। चलो गलती तो पता चल गई है हमें। यहाँ पे जब हमने इंटीग्रेशन करा, ये इतना लिखने के बाद इस स्टेप से दोबारा करते हैं, हम तो मैच हो ही जाएगा। -1 का इंटीग्रेशन v -2ln 1 - v, और -v का डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 इक्वल्स टू ln x प्लस c। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस का भी, ये ऑलरेडी प्लस का है, ये ऑलरेडी प्लस का है, लेकिन एक माइनस ये भी है इधर, दोनों प्लस के एक्चुअल में ही, दोनों किसके हैं प्लस के। तो आप माइनस को उस तरफ ही ले जाओ तो ये बनेगा v प्लस 2ln 1 - v, और उस तरफ माइनस जाके -ln x हो जाएगा और -c बन जाएगा। ये नेगेटिव हमने उस तरफ शिफ्ट कर दिया। अब वैल्यू रखना, ये y/x है प्लस 2, ये एक्चुअल में ln 1 - v का स्क्वायर बनेगा, 1 - v का स्क्वायर हो जाएगा। उधर वाले -ln x को आप इस तरफ बुला लो, ln x इक्वल्स टू -c, y/x को उस तरफ ले जाना, ln 1 - ये y/x का होल स्क्वायर प्लस ln x इक्वल्स टू -c - y/x, -c - y/x। तो फाइनली देखते हैं इसका आप एलसीएम लोगे प्लस लोग भी लगा दो, यहाँ पे ln बाहर आ जाएगा 1, ये x - y/x का होल स्क्वायर और इनटू में x आ जाएगा, इनटू में क्या आ जाएगा x, लोगे प्लस लोग भी लगा दिया, और उधर -y/x - c। तो फाइनली देखते हैं इसका क्या वैल्यू बनेगा। ये एक x कैंसिल हो जाएगा तो ln x - y का होल स्क्वायर बाय x बनेगा ही, -y/x - c, एक x यहां से कैंसिल हो गया, x स्क्वायर का एक x कैंसिल हो गया। तो फाइनली देखना ln उधर जाके x - y का होल स्क्वायर बाय x इक्वल्स टू e बन जाएगा, e का पावर -y/x इंटू यहां पे लिख दो -c। लास्ट स्टेप x को भी उस तरफ ले जाऊं तो x - y होल स्क्वायर इक्वल्स टू x इंटू ई का पावर -y/x इंटू, आप ये बेस सेम है ना, पावर ऐड हो जाएगा, x तो इंटू में चले गया, इंटू में ई का पावर -c लिख सकते हो आप इसको, ई का पावर -c इज अगेन कैपिटल C। तो फाइनली हमारा आंसर है x - y होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको कैपिटल C लिख देंगे, कैपिटल C इंटू x इंटू ई का पावर -y/x। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। 9.4 क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा सा लेंदी गया ये क्वेश्चन, नेक्स्ट पे बात करेंगे। थर्ड, सेकंड हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 समझते जाना भाई। x - y dy, x - y dy इक्वल्स टू माइनस ऑफ x प्लस वाई dx, उधर ले गया मैं x प्लस वाई dx लिख दिया मैंने, इस तरफ माइनस का था उधर ले जाके x प्लस का कर दिया, कंप्लीट प्लस का हो गया। तो dy/dx का आप फॉर्मेट बना लो, इसके अंदर dy/dx विल बी x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, x प्लस वाई अपॉन x माइनस y/x का फॉर्मेट चाहिए यहाँ पे। वैसे ही होमोजीनियस है, देखो आप x और y का डिग्री हमेशा सारी जगह पे क्या है सेम है। y/x का फॉर्मेट चाहिए, ऊपर नीचे से x कॉमन ले लो, यहाँ से देखो x कॉमन लोगे तो 1 प्लस y/x आ जाएगा, और यहाँ से x कॉमन लोगे तो 1 माइनस y/x आ जाएगा, x से x हो जाएगा कैंसिल। dy/dx की जगह क्या लिखना है, v प्लस एक्स dv/dx, और उस तरफ 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v। तो ये है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टेप नंबर 1, जिसमें dy/dx को पुट करना है v प्लस एक्स dv/dx, और y/x को क्या पुट करना है v, v को उस तरफ ले जाओ, x dv/dx इक्वल्स टू 1 प्लस v
अपॉन 1 माइनस वी हो जाएगा उधर जाके, x dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू, एलसीएम ले लो यहाँ पे, 1 माइनस वी एलसीएम है तो ये बनेगा 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वेयर। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे v से v कैंसिल हो जाएगा, x dv बाई डी एक्स कितना बन गया 1 प्लस वी स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस वी। स्टेप्स बताओ, वेरिएबल सेपरेबल, 1 माइनस वी उधर चला जाएगा अपॉन 1 प्लस वी स्क्वेयर डी वी, और यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट, यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए इसको सेपरेट कर देंगे, 1 बाई 1 प्लस वी स्क्वेयर अलग लिख देंगे, 1 बाई 1 प्लस वी स्क्वेयर सेपरेट कर दिया, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी वी, माइनस v बाई 1 प्लस वी स्क्वेयर अलग कर दिया, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी वी, और उधर हो जाएगा ln x और प्लस c लिख दिया। इसको ना 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, क्योंकि ये नीचे वाले का डेरिवेटिव बन गया। अब 1 बाई 1 प्लस वी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स v माइनस ये हो जाएगा हाफ ln 1 प्लस वी स्क्वेयर। देखो 1 बाई 2 एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स का फॉर्मेट हो गया ना, ये एफ डैश एक्स है और ये एफ एक्स। आंसर क्या होता है, ln एफ एक्स इक्वल्स टू ln एक्स प्लस सी। v वापिस पुट कर दो, tan इनवर्स v y बाई एक्स बन जाएगा, माइनस हाफ ln 1 प्लस वाई स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू ln एक्स प्लस सी। अब आपने करना ये कि ln वाली टर्म्स कंबाइन करनी है, ln वाली टर्म इधर आके वो वाली टर्म क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, या आप इसको उस तरफ ले जाओ, आप ऐसे लिख लो tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस सी कर लो, इधर c को इधर बुला लो, ये ln वाला टर्म उधर चला जाएगा, ln x ऑलरेडी है वहाँ पे, ln x ऑलरेडी है, प्लस में ln, लेकिन ये पावर में चला जाएगा, हाफ कहाँ चला जाएगा, पावर में। किसकी पावर में, ये है क्या वैसे, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर का कितना पावर हो जाएगा, हाफ पावर हो जाएगा, पावर 1/2। यहाँ पे मैं फिलहाल लिख देता हूँ पावर 1/2 हो गया, यहाँ लोग का प्रॉपर्टी लगा देंगे, tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस सी इक्वल्स टू ln x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का पावर हाफ। व्हाट इज द हाफ पावर ऑफ एक्स स्क्वेयर, x, हाफ पावर ऑफ एक्स स्क्वेयर कितना हो जाएगा, x, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास बना tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस सी इक्वल्स टू ln अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, tan इनवर्स y बाई एक्स का वैल्यू इतना बन गया। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है, c को उस तरफ ले जाऊं, फाइनली आंसर ऐसे लिखा हुआ tan इनवर्स y बाई एक्स, इसको लिख दो 1/2 ln एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, वापिस से मैंने लिख दिया, और प्लस c। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। कहां से बताऊं दोबारा, इधर से 1 2 3 यहां से, tan इनवर्स y बाई एक्स, ये हाफ ln x को उस तरफ ले गए, बट ये हाफ ना साथ साथ पावर में भी चले जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर का पावर कितना हो गया, हाफ हो गया। यहाँ से प्रॉपर्टी लगाया log a प्लस log b, log a इंटू बी, log a x इंटू बी, ये वाला सारा पावर मल्टीप्लाई होगा, बट एक्स स्क्वेयर का पावर कितना है, हाफ, तो वो x बन गया, x से x कैंसिल हो गया, तो ये ln रूट बना, फिर ये रूट का पावर 1/2 लिख के आगे बुला लिया। तो ये हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3, 4 देखते हैं इसके बाद। टाइम क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डी एक्स, ये डी एक्स है। अभी मैंने जो होमोजीनियस फंक्शन का एग्जांपल नहीं दिया था, ये तो वही है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डी एक्स, ये एल से लिखे जा रहे थे, इक्वल्स टू माइनस 2xy dy लिख दो इसको, dy बाई डी एक्स एक तरफ इकट्ठा करो, यहाँ पे हमने dy बाई डी एक्स लिख दिया, माइनस 2xy को डिनोमिनेटर में बुला लो, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन माइनस 2xy,
तो फाइनली dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना बनेगा, ऊपर से एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लो, अंदर बनेगा 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में कितना बोलो, इसको ऐसे लिखते हैं डिनोमिनेटर को, जो x है सिर्फ मैं x की बात कर रहा हूं, उसको मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2 वाई बाई एक्स। देखो वापिस से यही तो है सेम, हमने कैसे मैनिपुलेट करा, जो नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले एक तरह से कह लो, तो वाई बाई के नीचे चला गया, ये कैंसिल हो गया। अब इस तरफ कौन है, डी बाई डी एक्स, और उस तरफ वाई बाई एक्स का फंक्शन, उस तरफ कौन है वाई बाई एक्स का माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस 2 वाई बाई एक्स। एक तरफ डी बाई डी एक्स है, एक तरफ वाई बाई एक्स का फंक्शन है, पूरा वही है होमोजीनियस टाइप 1। तो क्या सब्स्टिट्यूशन लगाए बताओ, डी बाई डी एक्स की जगह बोलना v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, उस तरफ 1 माइनस अपॉन माइनस 2v। सबसे पहला स्टेप हम v को इस तरफ बुलाएंगे, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन माइनस 2v, माइनस v इधर आ जाएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू व्हाट इज एलसीएम हियर, माइनस 2v। तो न्यूमरेटर कितना बनेगा, 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर। क्लियर। अब आपने क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट कर देना है, साथ में इनको ऐड कर देना, ये उस तरफ जाएगा माइनस 2v बाई 1 प्लस वी स्क्वायर बन जाएगा dv, 1 प्लस वी स्क्वायर dv, और इस तरफ 1 बाई एक्स डी एक्स हमेशा से यही बनते आ रहा है, यही बनते चले जाएगा, 1 बाई एक्स डी एक्स ही आएगा हमेशा इधर, क्योंकि वो तो सेम ही रख रहे हैं ना डी बाई डी एक्स। तो आप इंटीग्रेट कर देंगे। अब आप बताओ क्या ये 1 प्लस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव है ऊपर, तो ln माइनस का वो भी 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू ये और कांस्टेंट, क्योंकि दोनों तरफ लोग आया ना इस बार क्या है, दोनों तरफ लोग है, तो कांस्टेंट भी वही ऐड करेंगे, कांस्टेंट भी लोग वाला ऐड करेंगे। तो पहले लोग का प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ पे। आप एक काम करो, इसको बड़े वाली टर्म को उधर ले जाओ, इधर ना माइनस ln c लिख लो, माइनस ln c को मैंने उधर भेज दिया, और इस तरफ ln 1 प्लस वी स्क्वायर, जो कि एक बार मैं लिख देता हूं यार, 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस ln x। c को तो आप जैसे मर्जी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, c को कोई प्रॉब्लम नहीं है कभी से भी, माइनस ln c, इसको ln c लिख लो, वापस कैपिटल C लिख लो। ये एक्चुअली ln c का पावर -1 है ना, 1 बाई सी अगेन कैपिटल C हमने लिख दिया। इधर ln का प्रॉपर्टी लगा दो, 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स, और v पुट कर दो, ये लोग का प्रॉपर्टी लगा दिया, लोग ए प्लस लोग भी, ln कैपिटल C इक्वल्स टू ln ये 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, छोड़ो अगले स्टेप में ही लिख दूंगा, ln c इक्वल्स टू ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और इनटू में कौन है x, ये एक x कैंसिल हो जाएगा, और ln से तो c किसके बराबर आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स, x को उधर भेज दो, सी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इससे आगे तो ये क्या ही सोल्व होएगा, यही हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर, कैपिटल C इट इज, क्योंकि ln 1 बाई सी को हमने क्या यूज कर लिया था, नंबर 5, एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करोगे तो ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस है। आप देखो सारी जगह पे x का डिग्री इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 2 है, और इधर भी टोटल डिग्री कितना है 2, और डी बाई डी एक्स का फॉर्मेट है ये। तो कैसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, सारे क्वेश्चन हम लाइन से सोल्व कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर उधर चले जाएगा। अब एक तरफ डी बाई डी एक्स है तो दूसरी तरफ टोटल वाई बाई एक्स का फंक्शन होना चाहिए। वाई बाई एक्स का फंक्शन कैसे बना सकते हैं, आप ना इसको एक्स स्क्वायर को सबके नीचे बैठा दो, तो एक इजी सवाल है होमोजीनियस का, डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, जब एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर आएगा तो ये बन जाएगा 1, 2 वाई स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर आएगा तो 2 वाई बाई एक्स का स्क्वायर, और जब एक्स वाई के नीचे एक्स स्क्वायर आएगा तो एक एक्स कट जाएगा और ये वाई बाई एक्स बन जाएगा।
तब देखो एक तरफ dy बाई डी एक्स और दूसरी तरफ y बाई एक्स का फंक्शन। स्टेप्स क्या है? स्टेप्स ये होते हैं कि y बाई एक्स को पुट कर दो v, पुट y बाई एक्स इक्वल्स टू v, और dy बाई डी एक्स को क्या पुट करते हैं? v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। ये दो सब्सटीट्यूशन हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। y बाई एक्स को v पुट कर देना है और dy बाई डी एक्स को क्या पुट करना है? v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। तो देखिए हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इंटू वी, 2v स्क्वेयर प्लस v से v हो जाएगा कैंसिल, v से v क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या बचा हमारे पास? x dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 2v स्क्वेयर, 1 माइनस 2v स्क्वेयर। इस पे वेरिएबल सेपरेबल लगाते हैं, ये नीचे चला जाएगा dv अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वेयर, dv अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 बाई एक्स डी एक्स, 1 बाई एक्स डी एक्स बन जाएगा। इसको क्या हम dv अपॉन 1 माइनस रूट 2v का स्क्वेयर लिख सकते हैं बेटा, और ये 1 का स्क्वेयर है। इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। तो फॉर्मूला देखो कौन सा लग रहा है यहाँ पे? ये 1 का स्क्वायर मैं पूरा प्रॉपर लिख देता हूँ, 1 का स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखता हूँ मैं 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या होता है? 1 बाई 2a, ए है ना इसके आगे, 1 बाई 2a ln, 1 बाई 2a ln a है ना पहले, तो हमने कौन सा ग्रेड लेके आना है? a प्लस एक्स, और नीचे क्या जाएगा? a माइनस एक्स प्लस सी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो 1 बाई 2a यानी 1 बाई 2 ln मोड a प्लस एक्स बनेगा 1 प्लस अंडर रूट 2v, 1 प्लस अंडर रूट 2v, एक्स की जगह कौन है? रूट 2v है यहाँ पे, a माइनस एक्स 1 माइनस अंडर रूट 2v, ठीक है, ये बन जाएगा इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा इंटीग्रेशन ln x, और प्लस में लोग वाला ही कॉन्सेंट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे जो कि हमारा बनेगा ln c। क्लियर हुआ? लेकिन एक चीज यहाँ पे जो रहेगी वो क्या है बताऊं? ये v का कोएफिशिएंट बताऊं, अंडर रूट 2, तो वो यहाँ आ जाएगा, ये ध्यान से लगाना, 1 बाई 2 अंडर रूट 2। v का कोएफिशिएंट अगर कुछ हो रहा है x की 1 की बजाय तो वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाता है। तो फाइनली इस पे log का प्रॉपर्टी लगाएंगे अब हम। आप एक काम करो, रूट 2 को उस तरफ भेज सकते हो, जो रूट 2 है उसको उस तरफ आप भेज सकते हो। रूट 2 को अगर उस तरफ भेजेंगे तो क्या बनेगा? या एक काम करो, 1 बाई 2 रूट 2 ln, पहले यहाँ पे v पुट कर दो। आपका v कितना था स्टार्टिंग से? देखो v कितना था? y बाई एक्स, तो 1 प्लस अंडर रूट 2 y बाई एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस अंडर रूट 2 y बाई एक्स इक्वल्स टू, ये ln एक्स सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ln एक्स सी। फर्दर देखते हैं, इसका y एलसीएम ले सकते हैं क्या? ln अगर y 1 बाई 2 रूट 2 एस्टिस, 1 बाई 2 रूट 2 एस्टिस, इसका x एलसीएम लेके कैंसिल कर देंगे, तो x प्लस अंडर रूट 2 वाई अपॉन x माइनस अंडर रूट 2 वाई इक्वल्स टू ln एक्स सी। जनरली हम लोग को कैंसिल कर देते हैं, बट यहाँ पे पावर थोड़ी टिपिकल है, इसको पावर में ले जाके हम ln कैंसिल कर सकते हैं। पावर में ले जाके ln कैंसिल हम यहाँ पे x प्लस रूट 2 वाई एक्स माइनस रूट 2 वाई, यहाँ तक एकदम सही है। तो फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने सोल्व करे, हमने लोग हमेशा क्या किए? कैंसिल किए। लोग हमेशा क्या किए? कैंसिल किया। तो फिर यहाँ से ना, या तो आप इसको 1 बाई 2 रूट 2 को उस तरफ ले जाओ, उस तरफ लेके जा सकते हो। वैसे एनसीईआरटी में इसका आंसर इतना ही छोड़ा हुआ है, और उन्होंने पता क्या किया, और मैं बताऊं, ln c की जगह सिर्फ c लिखा हुआ है। लेकिन फिर वो तो एक ऐसा फॉर्मेट हो गया ना भाई, हम एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर मैच करवा रहे हैं। हम जनरली क्वेश्चंस में क्या करते हैं, लोग को क्या करते हैं, खत्म। आप लोग को यहाँ से एलिमिनेट करना चाहो तो कर सकते हो। फिर ये 1 बाई 2 रूट 2 इसके पावर में लिख दो आप, ln x प्लस रूट 2 वाई अपॉन एक्स माइनस रूट 2 वाई का पावर कितना आएगा? 1 बाई 2 रूट 2 सेम, लेकिन इसका पावर हम सोल्व नहीं करेंगे। और उधर कौन है? ln एक्स सी, तो ln से ln कैंसिल हो जाएगा। तो ये फाइनल हम आंसर ऐसे लिख सकते हैं, इसका पावर 1 बाई 2 रूट 2। यहाँ से
आगे से पावर में गए और फिर ln से ln हमने कैंसिल कर दिया, तो फाइनल ये आंसर भी छोड़ सकते हैं हम और इतना भी छोड़ सकते हैं, ये भी सही होएगा। क्लियर हुआ? ये था हमारा 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे। बस आज तो हमने क्वेश्चन खींचने हैं जल्दी से जल्दी जितने हो सकेंगे, क्योंकि अब थ्योरी वाला पार्ट तो बचा नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, होमोजीनियस के ही टाइप है, 10th में आएगा होमोजीनियस टाइप 2। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डी एक्स। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैं फिर से बता दूं, ऊपर सिर्फ ये लिखा है कि सोल्व करो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी होमोजीनियस है, सब जगह डिग्री 1 है, सब जगह डिग्री क्या है, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो रूट भी लगा हुआ ऊपर। तो डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं इसका। आप पहले एक्स डी वाई इधर ही रहने दो, इस वाई डी एक्स को उस तरफ ले जाओ और वाई डी एक्स उस तरफ ले जाके डी एक्स ले लो कॉमन। तो अंदर कितना बनेगा, वाई प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। हमने क्या करा, एक टर्म जो ये वाई डी एक्स था उसको उस तरफ शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद वहाँ जाने के बाद डी एक्स ले लिया कॉमन, तो अंदर बनेगा वाई तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा और अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो फाइनली देखो डी वाई बाई डी एक्स कितना बन गया, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू बन जाएगा वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डिवाइड बाई डी एक्स को इधर बुला लिया, एक्स को नीचे ले जाएंगे, एक्स को नीचे ले गए। अब ये एक्स ना दोनों के नीचे बिठा लो आप, ये जो बाहर एक्स है। देखो होमोजीनियस का फॉर्मेट बनाना भी इंपॉर्टेंट है अपने आप के लिए, सोल्व करना तो है ही, लेकिन पहले फॉर्मेट तो बन जाए तभी तो सोल्व करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये वाई बाई एक्स अलग लिख देंगे प्लस यहाँ से एक्स रूट के अंदर चले जाएगा। एक्चुअल में आप इसको ऐसे लिख लो एक बार, बाई एक्स हो गया ये। अब ये जो एक्स है ये रूट के अंदर ले जाओ, बट जब ये रूट के अंदर जाएगा तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स कितना बन जाएगा, वाई बाई एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो लिखूँ मैं डिफरेंशियल इक्वेशन, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 और वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक तरफ डी वाई बाई डी एक्स और दूसरी तरफ वाई बाई एक्स का फंक्शन। स्टेप्स बताओ, डी वाई बाई डी एक्स को क्या पुट करूं, क्या 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 वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स और वाई बाई एक्स को वी प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। देखो कितना इजी क्वेश्चन बन गया, वी से वी कैंसिल, वी वाले को इस तरफ बुला लो डी वी बाई अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, और उस तरफ 1 बाई एक्स डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब ये फॉर्मूला देखो कौन सा लग रहा है यहाँ पे इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 बाई ए टैन इनवर्स, नहीं सॉरी टैन वाला नहीं है, सॉरी टैन वाला नहीं है, ये लगेगा ln मोड एक्स प्लस सेम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। ln मोड एक्स प्लस सेम लिख देंगे, ये बनेगा ln मोड एक्स प्लस सेम कितना है, यानी x कौन है यहाँ पे, x है यहाँ पे v प्लस सेम 1 प्लस वी स्क्वायर, और उधर ln x और प्लस में ln c। लोग तो इसका कैंसिल कर देते हैं इसी स्टेप में, उधर लोग का प्रॉपर्टी लगा दो ln x c, ln से ln कटेगा तो मोड के अंदर बचेगा v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स सी। अब यहाँ पे आप फाइनली ना v पुट कर दो, v कितना था बेटा, y बाई एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का मोड इक्वल्स टू एक्स सी। ठीक है, तो ये रूट के अंदर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, रूट के अंदर क्या ले लेंगे, एलसीएम, और वो जो एलसीएम है वो उस तरफ जा सकता है, रूट के बाहर एक्स स्क्वायर से एक्स निकल जाएगा। तो देखो फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फाइनल आंसर चेक करते हैं। इधर देखो एलसीएम कितना है, पहले तो रूट के अंदर आएगा, पहले तो एलसीएम आएगा रूट के अंदर, फिर आएगा ओवरऑल। पहले रूट के अंदर ले लूँ मैं एलसीएम, वाई बाई एक्स प्लस रूट के अंदर क्या एलसीएम है भाई,
एक्स स्क्वेयर, तो ऊपर क्या बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और उधर कौन है सी एक्स है। अब रूट के बाहर एक्स स्क्वेयर का एक्स बन जाएगा और एक्स एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर बनेगा वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और इक्वल्स टू सी एक्स। तो फाइनली एक्स उधर ले जाएंगे और ये सी एक्स स्क्वेयर बन जाएगा, और यही हमारा आंसर है। ये जो एक्स है देखो, एक्स स्क्वेयर का रूट कितना बना, एक्स बना, और वो एक्स हमने क्या ले लिया एलसीएम, और इस एक्स को अब उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। सो दिस इज द ओनली आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, चले आगे भी, इजी है, यहाँ तक कोई मुश्किल बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7th, ये इंपॉर्टेंट भी है, दिखने में थोड़ा डरावना सा है बट अंदर से इजी है। एक बार लिख देता हूँ, इट्स ओके। एक्स कोस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स, ओके, एक टर्म तो ये है, इसके बाहर है वाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स कोस वाई बाई एक्स एक्स डी वाई। दिस इज द क्वेश्चन, बस इतना ही है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। 7th क्वेश्चन, तो डी वाई बाई डी एक्स का टाइप है, आप देखो एंगल में वाई बाई एक्स है ना, अब एंगल में जो वाई बाई एक्स है उसको कभी आप एक्स बाई वाई तो बदल ही नहीं सकते, तो ये होमोजीनियस का टाइप 1 ही बनेगा। 2 टाइप है ना, आज हम सेकंड टाइप भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो वाई बाई एक्स जब दिखा तो हमने डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ लेके आना है। डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले आपको एक टर्म उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। उधर क्या शिफ्ट, उधर मैंने ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया, ये पहले से ही वही है, माइनस है, अच्छा ये पहले से ही उधर है, ठीक है, ओके। डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो बस आप यहाँ पे लिखो डी वाई बाई डी एक्स, सब टर्म को इधर बुला लो आप। y है यहाँ पे बाहर, y है, और ये अंदर वाली क्वांटिटी है, तो पहले यहाँ पे लिख दो y बाई एक्स, वाई बाई एक्स, मुझे y बाई एक्स ही चाहिए था, वो x जो था वहाँ से इधर आ गया, और ये सारा x कोस y बाई एक्स प्लस y साइन y बाई एक्स के डिवाइड में ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट के साथ, y साइन y बाई एक्स माइनस एक्स कोस y बाई एक्स, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा दूर चले गया, इसको पास बुला लेते हैं, y बाई एक्स और ये डी वाई बाई डी एक्स बन गया, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब बाहर तो y बाई एक्स आ गया, एंगल में भी y बाई एक्स आ गया, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ नहीं है y बाई एक्स, ऊपर नीचे से x कॉमन लेके कैंसिल कर दो, पूरा y बाई एक्स में चेंज हो जाएगा। x कॉमन लेना ऊपर से, यहाँ से तो x बाहर निकला, तो क्या बना बेटा कोस y बाई एक्स, इसमें से जब x कॉमन लेंगे, x है नहीं यहाँ पे, तो y बाई एक्स साइन y बाई एक्स हो जाएगा, नीचे से भी x कॉमन ले लो इस ब्रैकेट में से, इसमें x है नहीं, तो y बाई एक्स साइन y बाई एक्स माइनस कोस y बाई एक्स, ये बन गया, और बाहर कौन है y बाई एक्स, और उधर कौन है डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो कॉमन लिया था ये हो गया कैंसिल। अब मुझे बताओ क्या तुम्हें इसमें y बाई एक्स के अलावा कुछ और नजर आ रहा है? एक तरफ डी वाई बाई डी एक्स और दूसरी तरफ y बाई एक्स का फंक्शन, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ y बाई एक्स का फंक्शन है, यू कैन चेक। अगला स्टेप बताओ, y बाई एक्स को क्या पुट करना है v, तो ये हो जाएगा कोस v प्लस v साइन v, कोस v प्लस v साइन v डिवाइड बाय v साइन v माइनस कोस v, और इंटू में ये वाला क्या है v, इसको ना भूलना भाई, और ये ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रखें v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो एक स्टेप और मैं यहाँ लिखता हूँ वेरिएबल सेपरेबल से पहले, आप ना v को अंदर मल्टीप्लाई कर लो इधर, v को पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर लो ये v से भी कैंसिल तो नहीं हो सकता, पानी देना वहां से, v से भी कैंसिल तो नहीं होएगा, देखो v को मल्टीप्लाई करते हैं, v कोस v प्लस v स्क्वेयर साइन v
डिवाइड बाय v साइन v माइनस कोस v, और उधर वाला v इधर आके माइनस होएगा, उधर वाला जो v था वो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। उस तरफ क्या बना बेटा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ध्यान से समझते जाना आगे भी। कौन सा v? वो तो नहीं, v इधर नहीं आया, ये वाला v मैंने मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ पे कह रहे हो, ठीक है, ये नहीं आएगा, सही है, ये वाला v नहीं आएगा क्योंकि इसको उस तरफ शिफ्ट कर दिया। अब एलसीएम ले लो। अब मैं ये x डी वी बाई डी एक्स ऐसे लिख रहा हूँ, वहाँ पे एलसीएम बताओ कितना है, जो भी एलसीएम ले लेंगे, v साइन v माइनस कोस v, v साइन v माइनस कोस v। तो ऊपर वाला ऐसे लिखो v कोस v प्लस v स्क्वेयर साइन v, और ये पूरा माइनस v से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस v स्क्वेयर साइन v और प्लस v कोस v। आप बताओ क्या कैंसिल हो रहा है? v स्क्वेयर साइन v कैंसिल हो गया, v कोस v और v कोस v दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2v कोस v एंड डिवाइड बाई v साइन v माइनस कोस v। वेरिएबल सेपरेबल लगाओ, ये सारा उधर जाएगा dv की तरफ। जब ये dv की तरफ जाएगा तो v साइन v चला जाएगा न्यूमरेटर में माइनस कोस v डिवाइड बाय, और ये 2v कोस v चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और इस तरफ जो x dx है वो इस तरफ आ जाएंगे 1/x dx, और इधर dv है। अब ना इसको आप सेपरेट करो, अब इंटीग्रेट ना करो, इसको सेपरेट करो पहले थोड़ा सा। सेपरेट जब आप करोगे v साइन v के नीचे जब v साइन v के नीचे 2v कोस v आएगा, ध्यान से देखना, ये क्या होएगा कैंसल, 1/2 tan v, 1/2 बाहर और क्या बन जाएगा tan v, ठीक है, माइनस में। और जब इसके नीचे आएगा तो कोस v से कोस v कैंसिल होएगा, तो क्या बनेगा 1/2 v, और v कहाँ पे डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में v। ये पता चला आपको कैसे बना? देखो फिर से बताता हूँ, v साइन v के नीचे आप 2v कोस v लिखो, v से v कटेगा 1/2 साइन v बाई कोस v tan v, और कोस v के जब आप नीचे लिखोगे तो कोस v कैंसिल हो जाएगा, कोस v कैंसिल होगा तो क्या बना -1/2v, और उधर 1/x dx। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, 1/2 tan v का इंटीग्रेशन 1/2 आप बाहर ले लो, ln सीकेंट v लिख लो, ln सीकेंट v, और माइनस में 1/v का इंटीग्रेशन ln v, और उधर क्या हो जाएगा ln x 1/x का, और प्लस में ln c, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब फाइनली मैं आंसर लिखता हूँ इस सवाल का। यहाँ पे log खत्म करना है हमने, log की प्रॉपर्टी वगैरह लगानी है। 1/2 को आप उस तरफ ले जाओ, 1/2 को उस तरफ ले जाओ और इस पे log का प्रॉपर्टी लगा दो, ये बन जाएगा ln सीकेंट v बाई v, ठीक है। 1/2 को वहाँ ले जाना, वो 2 बन जाएगा उधर जाके, अगर उधर जाके 2 बनेगा तो 2 ln x c बन जाएगा, वो उधर भी log का प्रॉपर्टी लगा दिया, और फिर x c का स्क्वेयर सीकेंट v ln सीकेंट v बाई v इक्वल्स टू ln x c का स्क्वेयर। अब ln से ln कैंसिल करो और v वापस रख दो, हो जाएगा सीकेंट y बाई एक्स अपॉन y बाई एक्स यानी x बाई वाई इक्वल्स टू एक्स सी स्क्वेयर, यानी एक्स स्क्वेयर सी स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर सी स्क्वेयर, और एक x कैंसिल कर दो। अब फाइनली सर आप कब से बोल रहे हो लेकिन लिख तो रही नहीं हो, फाइनली आंसर देखो अब बिल्कुल फुल एंड फाइनल। आप एक काम करो, एक x कर दो कैंसिल, एक x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक पावर, तो y ले जाओ उधर, तो क्या आंसर आया सीकेंट y बाई एक्स इक्वल्स टू, y को उस तरफ ले जाएंगे x y c स्क्वेयर को फिर से c लिख दो, तो x y c हमारा आंसर है। इस तरह से लिख सकते हैं हम, ठीक है। इन्होंने बस कोस की फॉर्म में आंसर लिखा हुआ है और ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। आप सीकेंट को 1/cos लिख के एक्स वाई को 1/cos लिख के उस तरफ भेज सकते हो, और c उस 1/c बना के फिर से c लिखा हुआ है, लेकिन इतना आंसर भी ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये वाला यहाँ तक आ गया था।
log secant v by v, उसके बाद 2 ln xc, इसको 2 को पावर में लेके xc का स्क्वायर, ln से ln कैंसिल किया, secant v by v, secant v रख दिया y by x, और बाय में v y by x था बट उसका x ऊपर चले गया, और इधर ln xc का स्क्वायर, तो एक x कैंसिल करा, फिर मैंने एक यहाँ से x कैंसिल कर दिया और बाकी जो बचा वो लिख दिया। ये था हमारा 7th क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं 8th। काफ़ी सारी चीज़ें, थोड़ा लेंदी गया है ये 7th ना, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। इंटीग्रेशन तगड़ा होना चाहिए भाई डिफरेंशियल, क्योंकि इसके बाद तो क्या है, सिर्फ आधा क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, आधा डिफरेंशियल इक्वेशन का है। जब हम वेरिएबल सेपरेबल लगा रहे थे वो तो 90% है ही इंटीग्रेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं 8th। एक बार लिख के आप लोग dy by dx बनाने का ट्राई करना। 8th में मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूँ, x dy by dx, x dy by dx माइनस y प्लस x साइन y by x, साइन y by x, साइन y by x और इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन है। एक बार आप लोग इसमें dy by dx एक तरफ और दूसरी तरफ y by x का फंक्शन बनाने का ट्राई करो, देखिए कैसे सोल्व करेंगे। dy by dx को एक तरफ बनाएंगे हम, तो x dy by dx को इधर ही रखो आप, इन दोनों को वहाँ ले जाओ। जब ये दोनों वहाँ जाएंगे y हो जाएगा प्लस का और माइनस y प्लस का बन जाएगा उधर जाके, माइनस में x साइन y बाई x, x को उस तरफ ले जाओ। अब dy बाई dx इक्वल्स टू, देखो कितना सिंपल बन गया, y बाई x और माइनस साइन y बाई x है, पूरा एक तरफ dy बाई dx और एक तरफ y बाई x का फंक्शन है। तो क्या पुट करें, dy बाई dx को क्या पुट करें, v प्लस x dv बाई dx और y बाई x को v माइनस साइन v। तो ये इजी है, इसका इंटीग्रेशन भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से साइन v को इस तरफ बुला लूँ, -1 बाई साइन v dv और इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 1 बाई x dx इंटीग्रेशन। बताओ भाई, 1 बाई साइन v, व्हाट हैपन, हमारी फाइल ढूंढनी पड़ेगी, बड़े सारे लेक्चर है तो भाई। हाँ कहाँ पे है, अच्छा इधर, ठीक है। -1 बाई साइन v माइनस इंटीग्रेशन कोसिकेंट v, कोसिकेंट v हो जाएगा dv इक्वल्स टू, ये ln x प्लस ln c कर लो आप, क्योंकि कोसिकेंट का डेरिवेटिव भी ln की फॉर्म में ही जाएगा। क्या होता है कोसिकेंट का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन माइनस ln कोसिकेंट v माइनस कोट v, और उधर क्या बन जाएगा ln xc। ठीक है, माइनस को आप उस तरफ ले जाओ, तो ये ln कोसिकेंट v माइनस कोट v उस तरफ जाएगा माइनस, तो माइनस ln xc यानी ln xc का पावर -1। ln तो कर दो कैंसिल, तो इधर हमारे पास बना कोसिकेंट v माइनस कोट v इक्वल्स टू 1 बाई xc। 1 बाई c को तो फिर से हम c लिख सकते हैं, 1 बाई c को फिर से क्या लिख सकते हैं हम, c लिख सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, 8th है ना ये, ठीक है। तो इनको बदलो, अब कोसिक v को क्या लिखोगे, नहीं पहले v रखो, कोसिकेंट y बाई x माइनस कोट y बाई x, पहले साइन कोस में बदल लूँ क्या, नहीं तो y बाई x में हो जाएगा, पहले साइन कोस में बदल लो, 1 बाई साइन v माइनस कोस v बाई साइन v इक्वल्स टू 1 बाई एक्स सी एज इट इज। क्लियर हुआ, एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम कितना है, साइन v, साइन v एलसीएम है तो ऊपर क्या बन जाएगा 1 माइनस
कोस वी और इक्वल्स टू 1 बाई एक्स सी। अब आप वी पुट कर दो यहाँ पे हम वी पुट कर देंगे तो ये बनेगा 1 माइनस कोस वाई बाई एक्स अपॉन साइन वाई बाई एक्स, कोस वाई बाई एक्स अपॉन साइन वाई बाई एक्स इक्वल्स टू, इसको 1 बाई एक्स रहने दो, सी को ऊपर लिख दो, कैपिटल सी बना दो, इसको बना दो कैपिटल सी, और इसको उस तरफ घुमा देंगे, ठीक है, और x को यहाँ ले आओ। तो फाइनली आंसर हमारा ऐसा नजर आ रहा है, x इंटू 1 माइनस कोस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू सी साइन वाई बाई एक्स। सो दिस इज द आंसर गिवन इन एनसीईआरटी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का, 8th का, ठीक है। तो 8th वॉज इजी क्वेश्चन, एकदम से फॉर्म भी बन गया और इंटीग्रेशन भी इजी था इसमें। 9th